हेलो फ्रेंड्स, अपने आज की ट्यूटोरियल में हम डॉट नेट फ्रेमवर्क के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट गार्बेज कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। द गार्बेज कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क टू फ्री द अनयूज्ड मैनेज्ड कोड ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी एंड फ्री स्पेस टू द प्रोसेस। गार्बेज कलेक्शन क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो क्या करता है, जो भी हमारा अनयूज्ड मैनेज कोड ऑब्जेक्ट है उसको मेमोरी में से फ्री करवाता है, ताकि जो हमारी फ्री स्पेसेस है उस पर अनदर प्रोसेस को हम क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी हैव अ क्लास दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन द रन टाइम दैट एलोकेट्स अ मेमोरी स्पेस इन द हीप मेमोरी। अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास कोई क्लास है, वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो उस क्लास को क्या है, हमारी रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाती है और वो मेमोरी हमारी हीप में जाके स्टोर हो जाती है। वंस द एक्टिविटी इज रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट इज गेट फिनिश्ड देन इट विल बी देयर एज अनयूज्ड स्पेस इन द मेमोरी। जब हमारी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करती हैं, मेमोरी को फ्री अप कर देता है, तो वो हमारी हीप में एज अ अनयूज्ड स्पेस स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, the heap memory is divided into number of generations. Normally it has 3 generations. अब जैसा कि हमारी हीप मेमोरी है वो अपने आप में भी एक 3 जनरेशन्स में डिवाइड होती है। द जनरेशन्स 0 इज़ फॉर शॉर्ट लाइफ ऑब्जेक्ट्स। जो 0 जनरेशन है इसमें वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत ही थोड़ा होता है। उसके बाद हमारे आते हैं जनरेशन 1 इज़ फॉर मीडियम लाइफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मूव फ्रॉम जनरेशन 0। देन जनरेशन 3 इज़ मोस्टली स्टेबल ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि जनरेशन 0 में वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनका लाइफ पीरियड बहुत ही कम होता है। उसके बाद जिनका लाइफ पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिन्हें हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम 0 से लेके 1 जनरेशन में शिफ्ट करते हैं, वो हमारे जनरेशन 1 के अंडर आते हैं। और जनरेशन 3 में हमारे वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो हर बार ही वर्किंग स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, when an object is created then it will allocate the memory space which will be higher। जैसा कि यह मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसे मेमोरी एलोकेट करी जाती है, दैट विच विल बी हायर। नेक्स्ट पॉइंट, द गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम कलेक्ट्स ऑल अनयूज्ड ऑब्जेक्ट दैट आर डेड ऑब्जेक्ट इन द जनरेशन। जो हमारे गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम है ये क्या करते हैं, जो हमारे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है हमारे हीप में, उनको एज अ डेड ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। If the live object running for long time then based on that lifetime it will move to next generation। डेड ऑब्जेक्ट्स को चेक करने के साथ साथ ये हमारे लाइव ऑब्जेक्ट्स को भी चेक करते हैं, और अगर हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वर्किंग स्टेट में, तो ये क्या करते हैं, उन्हें हायर स्टेट में शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जनरेशन 0 से इन्होंने जनरेशन 1 में मूव कर दिया। उसके बाद the object cleaning in the generation will not take place exactly after the life over the particular objects। अब आप यहाँ ये सोचते होंगे कि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो जब ऑब्जेक्ट्स को फ्री अप कर देते हैं तो अपने आप क्रिएट होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है नो, गार्बेज कलेक्टर वैसे क्रिएट नहीं होता। ये कुछ टाइम पीरियड बाद क्रिएट होता है जब ये मेमोरी को एज अ फ्री स्पेसिस में यूज़ करते हैं। उसके बाद इट टेक्स ऑन टाइम टू इम्प्लीमेंट द स्विपिंग एल्गोरिदम टू फ्री द स्पेस टू द प्रोसेस। जैसा कि ये है कि यहाँ पे हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं मेमोरी को फ्री अप करने के लिए, ताकि वो और स्पेसेस को अनदर प्रोसेस यूज़ कर सकें। इन डॉट नेट लैंग्वेज देर इज़ अ फैसिलिटी दैट वी कैन कॉल गार्बेज कलेक्टर एक्सप्लिसिटली इन द प्रोग्राम बाय कॉलिंग system.gc.collect। जैसा कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जैसे ही एक जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लाइफ पीरियड है वो ख़त्म होता है, तो हम इसे एक्सप्लिसिटली भी अपने प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है system.gc.collect, सिस्टम नेम स्पेस है हमारा। उसके बाद GC क्लास में कलेक्ट नाम का मेथड है। ऐसा करने से हम अपना जो गार्बेज कलेक्टर है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में हमने गार्बेज कलेक्टर के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।